फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव हेमा। मैं हूँ हेमा दास और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक डॉल केक का वीडियो। जी हाँ, आज हम फिर से एक डॉल केक बनाने वाले हैं, बट इसमें हम और एक इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हैं। वो ये है कि इसमें ना मेरे साथ एक हादसा हो गया था। जब मैं ये केक बना रही थी, ये 2 टायर डॉल केक था, तो वो केक टूट गया था। जी हाँ, बनाते बनाते जो मेरा सेकंड टायर है वो पूरा टूट गया था। सो मैंने उसी टूटे हुए केक को एकदम परफेक्टली डॉल केक कैसे बनाया, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लिप में देख ही लिया है कि वो मेरा फाइनल लुक है। सो मैंने वही उतना सुंदर सा एक डॉल केक बनाया, वो भी टूटे हुए केक से। सो ऑब्वियसली हम केक बनाते हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ कोई हादसा होता है। तो अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगा कि अगर हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे। सो ये वाला मोमेंट भी मेरे लिए क्रिटिकल था, क्योंकि ये ऑर्डर आया था, एक दिन पहले ही आया था, बट मैं दूसरे दिन केक बना रही थी। मेरे को 7-8 केक कंप्लीट करने थे और मैं दोपहर को ये केक बना रही थी। उसके बाद भी 3-4 केक के और ऑर्डर कंप्लीट करने थे, शाम तक देना था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं फिर से केक बनाऊँ एंड फिर से रिपीट, मतलब फिर से उसको ठंडा करूँ। एक तो समर का सीज़न है, केक बनाऊँगी, ठंडा करूँगी और बनाते जाऊँगी, तो मेरे और भी ऑर्डर है वो भी कंप्लीट करने हैं, इसको भी शाम तक देना है और उसका केक भी सेट होना चाहिए। तो सब कुछ दिमाग में था, तो इसीलिए मैंने उसी केक को एडजस्ट करके बना दिया। सो उसके बाद वो डॉल केक इतना प्रिटी बना है। सो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो आप भी बिल्कुल ऐसे टेक्निक्स वगैरह ट्रिक्स ट्राई कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेकंड, मतलब नीचे का जो फर्स्ट लेयर है वो है। तो ये टायर तो इजीली अच्छे से बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने डायरेक्ट बेस बोर्ड पे ये केक बनाया था, तो उनको उठा के रखने वाली भी कोई बात नहीं थी। सो ये केक परफेक्टली बन गया। बट जब मैं सेकंड टायर बनाने जा रही थी ना, तो वो टूट गया था। जी हाँ, सो एक्चुअली हुआ ऐसे था कि ये है सेकंड टायर। तो ये मैंने डॉल शेप में बनाया था। नीचे का जो राउंड शेप था उसके ऊपर मैं डॉल शेप बिठाने वाली थी, और जो बेस है वो अभी मैं नहीं बनाती हूँ। मेरे पास एक लड़की रखी हुई है, तो वो लड़की बेस बनाती है। तो उसने कुछ मिस्टेक किया होगा, क्या किया है पता नहीं। तो ऐसे ये वाला केक और एक केक, 2 केक ऐसे टूट गए थे, तो दोनों को मैंने एडजस्ट करके दे दिया। तो वो वाला केक तो डायरेक्ट मैं बेस बोर्ड पे बना रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट ये वाला जो केक है ना, ये मेरे को उठा के, मतलब इस टायर को पहले टायर के ऊपर रखना था, तो इसलिए मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई। तो जब तक केक बना रही थी तब तक सब कुछ परफेक्टली बन रहा था। मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग करते जा रही थी, शेप करती जा रही थी। गलती उसकी तो है, जो उसने कुछ तो भी प्रॉब्लम की होंगी। एक तो ऑयल अच्छे से नहीं डाला होगा, क्या नहीं किया होगा, उसको अच्छे से फेंटा नहीं होगा, पता नहीं। और मिस्टेक मेरी ये है, जब मैं कट कर रही थी तभी मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि हेमा, ये तेरे को डबल लेयर उस पर रखना है, तो तू ये ध्यान से कर, क्योंकि ये टूट रहा था। जब मैं उसको कट कर रही थी तो हल्का हल्का वो ब्रेक हो रहा था। तो मैंने उतना, मतलब मेरे इतने ऑर्डर्स थे, समर का टाइम था, मेरे को कंप्लीट करे थे, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसको रखना है, टूट सकता है। क्योंकि ऐसे मेरे साथ पहली बार ये हादसा हुआ है। मेरे अभी तक कभी भी जो 2 टायर 3 टायर के केक है मैं रखती गई हूँ, तो कभी मेरे केक नहीं टूटे हैं। सो इस बार कैसे हो गया पता नहीं। सो मैं परफेक्टली सब कुछ कर रही थी, अच्छे से फिनिशिंग कर रही थी। ये लॉन्ग शेप में आ गया था। मेरे को राउंड वाला डॉल केक चाहिए था, क्योंकि जो मैं डॉल यूज़ करने वाली थी वो फेस भी एकदम राउंड शेप में था। तो इसलिए मैंने जो ये वाला स्वाइपर पेपर वाला ये यूज़ कर लिया है। सो ये मार्केट में मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले लो, या फिर आपके पास OHP शीट होंगी तो आप उससे भी कट करके ले सकते हो, या फिर कोई भी सॉफ्ट वाला खड्डा होगा जो बेंड होता है उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये नाइफ से प्रॉपर ये वाली शेप नहीं आती है। आपको डोम शेप का बनाना है या फिर ये वाला शेप का बनाना है, जो भी है उसके लिए आपको पेपर वाला स्वाइपर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने अच्छे से लुक दे दिया। और वो जो लड़की है जिसका ऑर्डर था डॉल केक का, वो 3-4 साल से मेरे पास से केक ले रही है, मतलब उसके बर्थडे का। सो जैसे ही आई कि दीदी मैं केक चाहिए करके, तो मेरे को था ना, जो हमेशा आपके पास आते हैं, कोई और जगह नहीं जाते, तो नहीं इसको अच्छे केक बना के दूँगी, पहले से अच्छे दिमाग में सेट था। और उसने थोड़ा सा बोल के गई थी कि मेरा जो ड्रेस है वो पिंक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है, तो आप प्लीज़ वैसे केक करना। तो सब मैं उसका ध्यान में रख के कर रही थी,
और मेरे को शाम तक देना था। एक दिन पहले ही शाम को ऑर्डर आया था, बट मैं दूसरे दिन ही वो बना रही थी। तो वो आई थिंक 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहती है, हमारे गांव में नहीं रहती। सो मैं कभी भी 2 टायर में जो पाइपिंग स्टिक्स है उसका यूज़ नहीं करती हूँ, 3-4 टायर की केक में ही करती हूँ। बट मेरे को लगा कि गर्मी का सीज़न है वगैरह, मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि छोटी सी बच्ची है, उसका मन मतलब दुखी हो जाएगा अगर केक को कुछ हुआ तो। इसलिए मैंने इसी केक पे पाइपिंग स्टिक का भी यूज़ किया है, उसका ध्यान में रख के कि नहीं उसका केक अच्छे से होना चाहिए। और उसके बाद भी वही केक टूट गया। सो मेरे को बहुत बुरा भी लग रहा था, बट फिर भी मैंने वो एडजस्ट कर लिया और फाइनली उसको पता भी नहीं चला कि उसका केक टूटा है। अगर अभी वो वीडियो देखेंगी तो उसको समझ में आएगा कि नहीं मेरा केक टूट गया था, नहीं तो अदरवाइज़ किसी को समझ में नहीं आया कि वो केक टूटा हुआ है। क्योंकि खुद को एक रहता है ना कि दिख तो नहीं रहा, टूटा हुआ केक मैंने लगाया है, उस पर डिज़ाइन चिपका दिया तो कहीं दिख नहीं जाएगा। तो इसलिए मैंने बना के रख दी ना फ्रिज में, फिर जैसे दूसरे कस्टमर आ रहे तो फिर मैं पूछते जा रही थी जो पहचान के हैं या फिर कोई आ रहे थे तो कि ये केक कैसा लग रहा है करके। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर डॉल केक है, मतलब इतना प्यारा नहीं देखा है यहाँ पे, नॉर्मली वो सेम डिज़ाइन ही मिलते हैं। तो फिर मैं नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरा ट्रिक है वो यूज़ किया है तो वो काम में आ गया करके फिर मैं थोड़ा सा मतलब शांत हो गई। तो अभी हम देखेंगे वही पोर्शन, आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं ये केक को अभी उठाने जाऊंगी ना तभी वो केक बस टूटने वाला रहेगा। सो ये मैंने सेकंड टायर जो इसमें टर्न टेबल पे बना लिया था वो अभी निकालूंगी और वो एक पोर्शन निकल गया। फिर मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे होता है ना, हम 2 नाइफ से उठाने की कोशिश करते तो वो ऊपर ही नहीं आ रहा था। मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, सब चारों ओर से टूट रहे। एंड तक मैंने उसको हाथ से उठाया और रख दिया क्योंकि मैं क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे इतने दिन ऑर्डर थे, मेरे को टाइम ही नहीं था कि मैं सेकंड फिर से बनाऊँ और उस पर, क्योंकि उसको उसी दिन चाहिए था। तो फिर मैंने वही उसी के टुकड़े भी साइड से अंदर डाल दिए थे। और फिर अभी उसका देखो, मैंने इतने प्यारे से जो शेप बनाया था उसका तो पूरा कचुम्बर ही बन गया, लेकिन ऊपर से थोड़ा ठीक था। तो मेरे को अभी उसको कैसे तो भी सेटल करना था और अच्छा लुक भी देना था, सिर्फ सेटल नहीं करना था। सो पहले तो मैंने सोच लिया कि थोड़ा सा पाइपिंग बैग से कोई डिज़ाइन बना देती हूँ, स्टार नोज़ल या कुछ नोज़ल से। फिर मैंने सोचा नहीं, उससे अच्छा नहीं दिखेगा। ये एक फ्रॉक बना रही थी मैं, तो मैं नीचे पूरा फ्लावर ऐड करने वाली थी। सो हाँ, जैसे नीचे से टूट गया, नीचे से पोर्शन ख़राब हुआ है ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चारों ओर से फ्लावर से कवर कर देती हूँ तो वो फ्रॉक दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा और फिर मतलब जो मेरा बिगड़ा हुआ पोर्शन है वो भी ढक जाएगा। सो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है ना, जहाँ से टूटा हुआ है, कहीं से डैमेज है, तो आप पहले मतलब उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली देखिए कि वहाँ पे कौन सा डिज़ाइन कर सकते हैं या क्या लगा सकते हैं कि जिससे वो मतलब वो पोर्शन ढक भी जाए और बुरा भी ना दिखे, मतलब वो अच्छा भी दिखे। लाइक यहाँ पे मैं कुछ और नोज़ल से भी डिज़ाइन कर सकती थी ना, जैसे फ्रॉक का डिज़ाइन है, मैं अगर पूरा कवर करती थी तो कर सकती थी, बट मैं वैसे अगर कवर करने जाती ना तो मेरा केक अच्छा नहीं दिखता। सो मैंने जल्दी से सोच लिया कि मैं यहाँ पे फ्लावर लगा देती हूँ, उससे जो डॉल का फ्रॉक है वो भी सुंदर दिखेगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। सो मैंने पूरे वो पिंक कलर के रोजेस बना लिए और चारों ओर से पूरे रोजेस से लगा दिए फ्लावर, तो वो फाइनली बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और ऊपर से थोड़ा सा मतलब टूट गया था ना, थोड़ा सा बेंड हो गया था, उसका शेप चेंज हो गया था, तो मैंने वाइट से वो थोड़ा सा ऊपर भी डिज़ाइन कर दिया है। और मैं बोल रही थी ना, मैंने उसका ध्यान में रखी कि वो लड़की हमेशा मेरे पास आती है तो उसको मतलब अच्छा केक देना है करके मैंने क्वांटिटी में भी बिल्कुल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसे एडजस्टमेंट करके नहीं बनाया है। नीचे का बेस 1 kg और ऊपर का बेस ½ kg का बनाना था, बट मैंने नीचे का ही ना 1 kg से ऊपर बना दिया था। हाँ, कम से कम 1.25 किलो का जो नीचे का ही बेस बना दिया था और ऊपर का ½ kg का बनाया था। तो मतलब जो 1 kg के बेस बोर्ड पे बना रही थी तो वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था केक, सो इसलिए मेरे को दूसरा बोर्ड भी लेना पड़ा, नहीं तो उसमें डिज़ाइन में बनाने जाती तो वो नहीं बनता, क्योंकि जब मैं बॉक्स में देने जाती तो मेरे को दिक्कत आ जाती थी। इसलिए मैंने नीचे और एक बेस लगा दिया और फिर उसको
और नीचे ना मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने ऊपर से मैंने जैसे पहले सोचा हुआ था, तब मैंने सोचा था कि नीचे की लेयर में मैं पूरा फ्लावर से कवर करूँगी और ऊपर का कुछ अलग डिज़ाइन सोच के रखा था। लेकिन पूरा फ्रॉक ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से मेरे को फ्लावर ऊपर शिफ्ट करने पड़े। तो फिर मैंने नीचे का सिंपल रखा, क्योंकि ऊपर भी फ्लावर रहेंगे और नीचे का लेयर भी फ्लावर रहेगा ना, तो वो लुक नहीं आएगा। जो ड्रेस का ऊपर एक अच्छा सा फ्रॉक, वो लुक नहीं आएगा। सो मैंने सिर्फ डबल टायर दिखाने के लिए नीचे के लेयर को सिंपल में 3 रोजेस लगा दिए, और एक फिर वो जो ये आता है ना रिबन आता है, वो रिबन लगा दूँगी सिल्वर कलर का, और मतलब उतना ही सिंपल सा रखूँगी। और ऊपर जो डॉल है उसको पूरा अच्छे से डिज़ाइन करके, मतलब फिर समझ में आएगा कि ऊपर का अच्छा सा एक सिंपल सा, मतलब बहुत ही हेवी सा फ्रॉक है, और नीचे एक सिंपल टू टायर का केक है। सो ऐसे फिर मैंने सब कुछ एडजस्ट किया। और समर का सीज़न था ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी में दिक्कत भी आ रही थी बनाने में, और टेंशन भी था, क्योंकि उसी दिन देना है, बाकी ऑर्डर भी कंप्लीट करने थे। उस दिन और डॉल केक के भी ऑर्डर थे, तो सारे सब कुछ कंप्लीट करने हैं करके। तो सब कुछ, फ्रूट केक का ऑर्डर था, सब कुछ करना था। सो फाइनली बन गया था, और लास्ट में जैसे मैंने एंड देखा कि नहीं, कि इसका लुक अच्छा दिख रहा है, सो फिर जाके मेरे मन को रिलैक्स हुआ कि नहीं, चलो कि जिसका ऑर्डर है वो भी खुश हो जाएगी करके। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, और कमेंट्स करिए। और हाँ, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि टूटा हुआ डॉल केक है क्या, मैंने कैसे एडजस्ट किया, या फिर कुछ और ट्रिक से और अच्छे से एडजस्ट हो सकता था क्या। कुछ भी होगा तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग मी।